नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इस समय मौजूद है जिला करनाल में। आज हम बात कर रहे हैं सरपंच से, जानते हैं सरपंच ने कोविड-19 से बचने के लिए अपने गांव में क्या कुछ ठोस कदम उठाए हैं और जानेंगे इन 4 सालों में कि सरपंच ने अपना क्या कुछ विकास कार्य करा है गाँव में, और जानेंगे हम जल बचाओ के ऊपर उन्होंने क्या मैसेज देंगे और स्वच्छता को लेकर क्या करना चाहेंगे। हाँ जी सरपंच साहब, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। सर, जैसे कोविड है, ये भाई जो महामारी है, सबसे पहले गांव में हमें ये पता लगा था भाई ये विदेश से बीमारी आ रही। फिर कहने लगे भाई अपने हरियाणा में तो है नहीं, ये तो भाई बड़े बड़े उनमें है। उसके बाद हरियाणा में भी आएगी। उसके बाद जब आसपास के हल्के मारनी शुरू हुई तो हमने सबसे पहले ठिकरी पैरा लगाया। ठिकरी पैरा लगाने के बाद थोड़ी सी परेशानी आई, लोगों ने भी मतलब थोड़ा कम साथ दिया। लेकिन उसके बाद जब ये गांव है रसीन, जब वहाँ आया तो उसके बाद पूरे का पूरा गांव सील कर दिया गया और पंचायत ने सैनिटाइज़र और पूरे ज़िले के नाल में सबसे पहले हमने अपने गांव में सैनिटाइज़र का स्प्रे किया। आपने कितने सैनिटाइजर वगैरह बांटे हैं और कितने मास्क वगैरह बांटे हैं? ये गिनती तो नहीं है भाई कितने बट्टे होंगे, अंदाजा। लेकिन काफ़ी मतलब हर गांव गली में जितने भी औरतें बच्चे बूढ़े निकलते थे सभी को, हाँ सभी को। अच्छा, तो आपने जैसे मतलब मास्क और सैनिटाइजर वगैरह सभी को बांटा है? जी जी जैसे चाहे कोई बाहर का था चाहे कोई जी, अंदर का था, बिल्कुल घर का। बिल्कुल। हर चौक पे सैनिटाइजर रखे थे भाई, हाथ साफ करके गांव के अंदर एंट्री करेंगे और बाहर जाएंगे। ऐसे जो आपने सैनिटाइजर वगैरह मास्क वगैरह बांटे हैं, ये अपने पंचायती कोष से बांटे हैं या निजी कोष से बांटे हैं? शुरू में तो निजी कोष से बंटे थे, उसके बाद फिर सेक्रेटरी साहब ने बोला भाई कुछ फंड आए हैं जी। तो उनसे अपने मार्क्स वो लेके आओ, तो उन्होंने ब्लॉक ने मार्क्स दिए जैसे थे। कि हरियाणा सरकार ने अभी पीछे निकाली था, टोकन देना शुरू किया था। जी, टोकन कितने लोगों को मिला आपके गांव में? 21 आदमी, 21 21 मिला। लोग। कुछ लोग इसमें 21 में ऐसे भी हैं जो जरूरतमंद थे उनको मिला, या ऐसे थे जिनको जो जिम्मेदार जरूरतमंद होते, नहीं थे उन्होंने तीनों ने तो लिया नहीं। जो जरूरतमंद नहीं थे जी, उन तीनों ने नहीं लिया, वो मना करके। हाँ, उसके बाद सारों ने लिया। सबने लिया। तो जैसे कि आपके यहाँ बीपीएल परिवार कितने हैं? बीपीएल परिवार पहले ही थे शायद 51-52 और 11 नए बने हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ मेरा भारत स्वच्छ मेरा शहर के बारे में नारा लगाया था, हाँ हाँ। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कितना उनको सपना पूरा करने के लिए सहयोग दिया? अब मेरे गांव में देखोगे तो मेरे गांव में कहीं भी आपने कचरे का ढेर नहीं दिखेंगे। वेरी गुड। अगर जैसे कचरे का आपके ढेर है, यहाँ जोड़ भी है, एक जोड़ है, तो उसकी सफाई पिछली बार कब कराई थी? 5 साल पहले करवाई थी। 5 साल पहले। तो उसमें गंदगी होगी? नहीं, उसके बराबर में पौंड अलग है। मेरे गांव का जो जितना भी गंदा पानी है वो सब ड्रेन में जाओ है। क्या कोई घास घूस तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल साफ है। बिल्कुल मच्छी पाली हुई है? मच्छी पड़ी हुई है। अच्छा, हमने नहीं, जो ठेके पे छूटे हुए हैं। एक ही छोटा हुआ। तो आपके गांव में पंचायती भूमि कितनी है? पंचायत भूमि नहीं है। पंचायती भूमि नहीं है। और वार्षिक आय कुछ, जैसे कि नहीं। मतलब कोई पेड़ पौधे लगाए हो? पेड़ पौधे जो जोड़ पे जितना एरिया है सारे में पेड़ पौधे हैं। शमशान घाट में जितने हैं, बल्कि अभी अभी फोन आया था जी। तो उसमें 51 पौधे फिर लगा रहे वाल्मीकि वाले उसमें शमशान अच्छा, घाट। आपके गांव में देखा जाता है कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, पर लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई थी आवास योजना की। आपके गांव में आवास योजना के तहत कितने मकान दिए गए? अभी नहीं आई। अभी कोई नहीं है। नहीं, 82 नाम दे रखे, प्रोसेस में है। अब वो मतलब सरकार के ऊपर है भाई, वो कब देगी। और जैसे कि आपने गलियां वगैरह बनवाई हैं, कितनी गलियां बनवाई, कितनी नालियां बनवाई, उसके बारे में बताएंगे? गली नालियाँ तो जैसे एक बीसी कॉलोनी है, जी। वो जोड़ की दीवार कट के बिल्कुल, मतलब जोड़ की टैंक कट के बिल्कुल उनके घरों में आ गई थी। अच्छा। तो एक तो उसमें पौंड की दीवार करके उसमें गली बनाई गई। जो बाहर हैं, जो मलिकपुर साइड में जाओगे आप, वो 2 गलियां हैं जो मेन गली थी, बाकी तो रिपेयर है। टोटल पैसा कितना आया सरपंच साहब आपके गांव में? ग्रांट 60 लाख के आसपास। 60 लाख गया? सारा लग गया या थोड़ा सा- बहुत 5 लाख रुपए बच रहे। बच रहे? तो वो भी काम चल रहा होगा नहीं, या वो ये इस लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया था। लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया था? हाँ। तो आप जैसे मान लो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आप कहना चाहेंगे? ये जो नारा लगाया था प्रधानमंत्री वो जी बहुत ने, अच्छा था जी। ये भाई, इसमें देखते हुए बच्चियों की संख्या आपके गांव में ज़्यादा है, लड़कियों की या ज़्यादा? लड़की ज़्यादा है मेरे गांव में। लड़की ज़्यादा है। हाँ, और आज से नहीं, शुरू से मेरे गांव में लड़की ज़्यादा है। अच्छा, वेरी हाँ गुड। जी। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई संदेश ये देना चाहेंगे, सबसे पहले तो जब ये जो महामारी है, आप जितना दूर मतलब बच सको घर से तभी निकलो जब भाई कोई जरूरी काम हो, और मास्क पहन के तो निकलना ही निकलना है। और जल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जल के लिए जी, जो भी
अगर आज हमने ये जल के लिए काम नहीं करा तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम बनानी पड़ेगी हमने, क्योंकि जल नहीं है तो कुछ जीवन नहीं है। जल ही सबसे ज़रूरी है भाई, अगर हम जल को बचाएंगे तभी काम चलेगा। धन्यवाद। सरपंच साहब ने बहुत अच्छा संदेश दिया, जल के बारे में भी कहा, जल है तो कल है। और गांव में स्वच्छता को लेकर बहुत अच्छे ठोस कदम उठाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। और कोविड को देखते हुए एक जनता को मैसेज दिया कि जितना घरों में रह सकते हैं घरों में रहें, घरों से बाहर ज़रूरी काम हो तब निकलें, वरना घरों में रहें। इस महामारी से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, इसका बचाव। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने घरों में रहकर बचाव कर सकते हैं अपना, और कोविड-19 को हरा सकते हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन करण के साथ देखते रहिए पल पल की रिपोर्ट। धन्यवाद।